नमस्कार, TN24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो है कोविड से जुड़ा हुआ, आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि चाइना में कहा जा रहा है फिर से एक लहर आ गई है कोविड की। इंडिया में क्या लोग सोचते हैं, यहाँ की जनता क्या सोचती है, इसीलिए हम लोग निकले हैं लोगों से बात करने। क्या नाम है आपका? अमान कयूम नाम है मेरा। अमान भाई, ये बताइए, फिर से एक लहर की बात चल रही है चाइना में, इंडिया में भी हो सकता है आए या ना आए, क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये तो बहुत अनसर्टेन है, दैट आई कांट कमेंट कि आ सकता है, बट डेफिनेटली इट इज देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि इंडिया में भी आ जाए एंड हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। राइट, जो उस समय हुआ है वो रिपीट ना हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मेंटेन करी जाए, पहले से तैयारी रहे गवर्नमेंट की। आपको क्या लगता है कि वो हालात हो गए हैं जो जैसे हुए थे? नहीं, वैसे तो डेफिनेटली नहीं होंगे, क्योंकि उससे हमने काफ़ी सीखा है। हम पर्सनली एज एन इंडिविजुअल भी काफ़ी कुछ मेंटेन कर रहे हैं। हमने अपने हेल्थ और इसको डाइट को भी इम्प्रोवाइज़ किया है। लेकिन आम जन में मैं देख रहा हूँ मास्क नहीं है, सैनिटाइजर गायब हो गया है, ऐसा दिखता है। हाँ, तो रिलैक्स्ड है, मैं खुद ही मास्क नहीं पहने हूँ, मतलब रिलैक्स तो है। लोगों में ऐसा नहीं है कि ये सोच रहे हैं कि फिर से वैसी सिचुएशन आएगी, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड वी शुड बी कॉशियस अबाउट इट। मतलब नहीं लगता कि वो पोजीशन होगी, वो हालात नहीं हो पाएंगे, वो हालात नहीं होंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता अभी बढ़ चुकी है, इम्यूनिटी बढ़ गई है और हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में भी इम्प्रूव हमने किया है। अब उतना हॉस्पिटल्स प्रिपेयर्ड है, इस तरह की कोई क्लैमिटी जो सडन आएगी, हाँ वो ऑक्सीजन, वो सब चीज़ें हैं। बिल्कुल। सर, मेरा नाम राकेश सिंह है। राकेश जी, कोविड की लहर जी जी। चाइना में फिर से आ गई है, लगातार मीडिया में चल रहा है, पेपर में चल रहा है, जो सही है। क्या लगता है भारत में क्या होने वाला है? सर, जो है, जो हमें जो हमारी सोच है कि चाइना में जो लहर आ गई है या आने वाली है, लेकिन चाइना की जो भी रिपोर्ट देती है हमारी भारत सरकार की मीडिया देती है ना। ठीक है। वहाँ की मीडिया से तुमको सूचना मिलता नहीं है। और चूंकि हमारी सरकार जो देश की जो है अभी पिछले कोविड-19 से जो है हमारे देश की स्थिति सुधरी नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत दुखद है। नहीं, आपको क्या लगता है कि क्या वैसा फिर से हो जाएगा कि नहीं होगा? आप लोग समझे हुए हैं? समझे हुए हैं सर, लेकिन जो है हमारी जो देश की सरकार है मौजूदा जो है, यह एक बार फिर जो है कहाँ से जो है 2024 को देखते हुए यह एक बार हवा घुमा सकती है। ये देखिए, मामला कुछ और। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। नहीं, ऐसा कई लोगों ने कहा है, कई लोगों ने पहले भी बोला था इस बात को। तो आपको क्या लगता है ये प्रोपेगेंडा होता है, चीज़ें उतनी होती नहीं जितना दिखाई जाती हैं? बिल्कुल सत्य है। जो बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, हम लोग तो एक किसान आदमी में हूँ, आप तो बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, सब एक बराबर। अभी आप देखिए कहाँ से जिस तरह से जो है विपक्ष की बातों को जो है, सत्ता पक्ष से बड़ा हमेशा विपक्ष होता है। विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाना, उसकी बात को सुनना चाहिए, उसकी बातों को अनदेखी नहीं करना। सुना तो पहले भी नहीं गया। राहुल गांधी ने पहले भी कहा था जब कोविड की शुरुआत थी कि रोक दिया जाए, प्लेन को रोक दिया जाए, उस चाइना से आने वाले को, विदेशी प्लेन को रोका है, लेकिन नहीं रोका गया था। वही चीज़ है। अभी आप फिलहाल देखिए, ये सरकार जो है हमारे जो समझ में आता है, ये नफरत की राजनीति करती है। वाराणसी से जो है अजय राय ने क्या कहा इस निंदा ने, लटके झटके मारती चली जाती हैं, ऐसा कोई गलत बयान है नहीं। लेकिन इस चीज़ के लोगों को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। जो हमारे जो समझ में आता है कि यह जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह हमारे देशवासियों को गुमराह करके कब तक झूठ बोलकर सत्य में काबिज रहेगी। आने वाले समय में फिर से हम कोविड पे आते हैं। क्या लगता है कि वो वाली लहर फिर से दिखने लगेगी? दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं। इनको फ़ायदा क्या होगा? इनको उसकी सहानुभूति लेंगे। सामने चुनाव 2024 का है, जिस सहानुभूति के लिए ये हवा घुमा सकते हैं। इनका काम ही लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करना। कई लोगों का सोच है कि वो बूस्टर डोज की मार्केटिंग फिर से करने के लिए भी, ऐसा लोगों का सोच है। सर, बूस्टर डोज की सोच इनकी है, डाइवर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कहाँ से जो है अभी ये तो सरकार की नीति है, बूस्टर डोज, फलाने डोज ढकाने डोज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि आप जो है कहाँ से कोरोना की इंजेक्शन के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं, भले ही आपकी ये नीति हो। ये तो सरकार की नीति है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि अभी कोई निश्चित नहीं है, सरकार नहीं है, निश्चित तो नहीं है, लेकिन पर अगर चीन में अगर इसका जो है जो
हमें भी सूचना मिल रही मीडिया से, अगर ये सत्य होता है, अगर लहर वहाँ आती है, क्योंकि ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे हमें लगता है कि हमारे देश की सरकार जो है कहाँ से बैठे लोग जो है इसको जो है इंडिया में फिर एक बार कहाँ से जो हालात में घुमाएंगे। हमारे संग कुछ युवा और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रोहित वर्मा। रोहित जी, चाइना में कोविड की एक लहर आ चुकी है, फिर से आ गई। क्या लगता है इंडिया में फिर से आएगी तो लोग तैयारी किए हुए हैं, तैयार हैं? देखिए, लहर आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है, क्योंकि पहले भी जो है आई है और इसमें कोई भी मतलब दो राय नहीं है कि इसमें वैसी सिचुएशन नहीं होगी जैसी पहले हुई थी। लेकिन अभी कोई वैसा दिख नहीं रहा है कि कोई मास्क लगाया हो या कम है, एकदम नहीं। अवेयरनेस कम है और अवेयरनेस कुछ लोग लगाए हुए हैं, कुछ लोग नहीं लगाए, ज़्यादातर लोग नहीं लगाए हुए हैं। लगाना चाहिए सबको। और सैनिटाइजर भी नहीं लोग यूज कर रहे हैं। यूज़ करना बंद कर दिया है। जिस तरीके से पहले लोग अवेयर थे, अब वैसा नहीं दिख रहा है। अगर ट्रूली अगर बताएं आपको तो हमारे यहाँ अवेयरनेस तब आती है जब लोगों की जान जाने लगती है। तो जब तक लोगों की जान ये बिल्कुल सही बात। तब तक लोगों की अवेयरनेस नहीं आएगी। लगता है ऐसे हालात होंगे। हाँ, एकदम होंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि इससे पहले हालात हुए नहीं हैं। और अगर ये वायरस है और ऐसा वायरस था कि शुरू से कहा जा रहा है कि वायरस कभी ख़त्म नहीं हो सकता, हम लोग हमारे पास जो प्रचार हो रहा था या जो डॉक्टर ने बताया या जो गवर्नमेंट ने हमें गाइडलाइन दी, उस गाइडलाइन में उसने ये नहीं कहा कि इसका हमने एंटीडोट बना लिया है। उसने कहा कि हम आपको वो रास्ता बता रहे हैं जिससे आप बच सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हमारी जो बॉडी है अब उसको इसकी आदत पड़ चुकी है, तो अब उसको ऐसा नहीं होगा, एंटीबॉडी हो चुकी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी बॉडी एंटीबॉडी हो चुकी है या हमें एंटीडोट मिल गया है। हमें जो वैक्सीन भी लगी है, अगर हमारा एंटीबॉडी या एंटीडोट बन चुका होता तो दोबारा वैक्सीन की जरूरत क्या पड़ती? हम तो चेंज हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कोई फिक्स वेरिएंट, कोरोना वायरस कोई फिक्स वेरिएंट लेके नहीं है कि वो वेरिएंट। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी हो चुकी है ठीक ठाक। जी, रोग प्रतिरोधक हुई है, लेकिन वेरिएंट चेंज होते रहते हैं और वो कौन सा वेरिएंट क्या इफेक्ट लाएगा ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, क्योंकि कोई फिक्स नहीं था कि यही वेरिएंट ने काम किया हो। तो लगता है कि इस बार वैसे ही हालात हो जाएंगे सेकंड वाले। एक्चुअल में होता क्या है, ये वायरस है, ये वायरस क्या करता है कि हमारे और आपके शरीर में आता है, फिर हमारी और आपके शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है उस इम्यून सिस्टम से वो लड़ता है। तो वो लड़ते वो उस स्टेज में पहुंच जाता है जहां पे हमारा इम्यून सिस्टम और उसका सिस्टम दोनों बराबर हो जाते हैं। फिर एक नया वेरिएंट होकर फिर हमारे शरीर में आता है। ऐसा नहीं है हमारे अंदर डोज लग गई तो हमारे अंदर और थोड़ी सी अच्छी क्षमता हो गई। वो कहा कि बॉडी टू बॉडी भी वो चेंजिंग करता है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि उसका वेरिएंट चेंज होता रहता है कि ठीक है वो हमारे शरीर में आया, उसने देखा अच्छा यहाँ पे ऐसे है, उससे लड़ता रहा, फिर उसको फिर नया मिला। लोगों ने कहा ये सरकार का प्रोपेगेंडा होता है, इतना बढ़ावा देना इतना होता नहीं जितना सरकार का प्रोपेगेंडा ये नहीं होता कि बढ़ावा देना। सरकार का प्रोपेगेंडा होता है कि जो बढ़ा है उसको घटाना। 1000 लोग अगर मर रहे हैं तो सरकार का ये होता है कि नहीं 100 लोग बताए। और वो ऐसा नहीं कि सरकार अपनी खामियों को छुपाने के लिए बताती है, सरकार इस वजह से कम बताती है कि अगर मैं उस संख्या में सरकार बताने लगे तो हमारे अंदर दहशत फैल जाएगी, जो भगदड़ और मच जाएगी। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से तो काम करती है कि ठीक है लोगों को बचाया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, उसकी दवाई बनाए, ऑक्सीजन दें, सारी चीज़ें कर रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि सरकार तैयार है नए वेरिएंट के लिए, नए ये जो आने वाला है? एक्चुअल तो ये है कि सरकार क्या जिसने बनाया है इसको, लोग कहते हैं ना वुहान लैब में बना है, चाइना में बना है। इंडियन सरकार क्या आपको लगता है कि ये सरकार एक नए वेरिएंट के लिए तो नहीं तैयार है। सरकार एक नए वेरिएंट के लिए तो नहीं तैयार हो सकती ना। मुझे लगता है कि कोई भी वेरिएंट हो, अगर स्थिति पहले जैसी बनी तो मुझे नहीं लगता है कि जो है सरकारी अस्पताल में भगदड़ तो या संभाल नहीं सकते, क्योंकि देखिए उस तरह की व्यवस्था, जिस तरीके की सिचुएशन थी, अगर कितनी भी व्यवस्था बना ली जाए, हम लोग की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इस पॉपुलेशन में बहुत ही बड़े लेवल पे व्यवस्था होनी चाहिए। जो अगर उस लेवल पे व्यवस्था होती तो वो साफ साफ दिखती सबको, लेकिन मुझे नहीं लगता है। अभी नॉर्मली आप जो है रिफ़र करा के किसी प्राइवेट से गवर्नमेंट में ले जाएंगे, नहीं लेगा। कोरोना छोड़िए, भी डेंगू हुआ था, डेंगू में लोगों को नहीं मिला बेड, कोरोना की तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारा नाम है केडी तिवारी। तिवारी जी, चाइना में कोविड का फिर से एक वेरिएंट आ गया है जी सर। वहाँ खूब महामारी चल रही है जी। क्या लग रहा है आपको इंडिया में भी इसकी दस्तक हो जाएगी? क्योंकि कोविड एक संक्रमण है और संक्रमण से फैलता है। अगर हमारा आवागमन बना ही रहेगा तो उन व्यक्तियों के साथ, समूह के साथ, लोगों के साथ यहाँ भी वो संक्रमित भारत भी हो सकता है। जी सर। क्या आपको लग रहा है कि हम लोग तैयार हैं?
तैयार तो उस समय भी थे हम लोग जब पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा था। मेरे देश के IAS PCS और नेताओं के विशेष क्रियाकलापों से और डॉक्टरों के, चिकित्सकों के सूझबूझ से पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश रहा है जो उतना प्रभावित नहीं हुआ जितना कि अमेरिका आदि देश प्रभावित हुए हैं। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि ये प्रोपेगेंडा है सरकार का, उतनी चीज़ें होती नहीं जितना बढ़ा दी जाती हैं, और 2024 का चुनाव है, इसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से इसको बढ़ावा दिया जाएगा। विरोधियों के लिए तो कुछ न कुछ होना चाहिए। जब रामचंद्र जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग गया है, चक्रवर्ती सम्राट जो कि इतना कुछ, तो भारत में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये तो राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर हमारे प्रजातंत्र का मुख्य धारा है, विषय है। चलिए, क्या आपको लगता है कि ये जो वेरिएंट आएगा ये वैसा ही मतलब नहीं, मचाएगा कोई भी वेरिएंट जो आता है, अगर वही होगा, कोरोना ही होगा, तो वह अब उतना प्रभावशील नहीं रहेगा जितना पहली बार रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उसकी एंटीबॉडी बन चुकी है, प्रतिरोधक क्षमता हमारी पूरे भारत के लोगों की बन चुकी है, उतना प्रभावशील नहीं रहेगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बन चुकी है, इस वजह से वो वाली स्थितियां नहीं आएंगी। आज के लिए इतना ही। आपने देखा किस तरह लोगों का क्या सोच है, लेकिन मेरी TM24 की अपील है कि आप फिर से मास्क और सैनिटाइजर यूज कीजिए। ये खाली कोविड से ही नहीं, और भी चीज़ों से आपको बचाएगा, ट्यूबरकुलोसिस से बचाएगा, बाकी चीज़ जो कि आपको फैलती हैं, मतलब चीज़ें फैलती हैं, उनसे बचाएगा। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा, तुषार शर्मा का नमस्कार।